नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज देवड़ा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेके। एक बहुत बड़ी अपडेट जो बोर्ड के RSMSSB बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी अपडेट दी है आगामी LDC भर्ती के लिए। तो अभी इस सेशन में अपन एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो आगामी एग्जाम है LDC जो भर्ती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी एग्जाम डेट क्या होगी, उसमें कितने पद हो सकते हैं और उसकी योग्यता क्या होगी। तो दोस्तों ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, ये आपके सामने एक सुनहरा मौका हो सकता है अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आगामी जो बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है अगले साल 2026 में LDC की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए आपको अभी से अपनी जो तैयारी है उसको टारगेट बना के, एक फिक्स टारगेट बना के अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, LDC के जो एग्जाम होंगे उसकी तैयारी आप एक दो दिन में नहीं कर सकते, आपको उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसको एक टारगेट बना के अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने दोस्तों एक सुनहरा मौका है। ठीक है, आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, आपका जो सपने पूरे करने के लिए आपको मौका मिला है। ठीक है, किस्मत अच्छी है कि ये मौका है। अभी जो 2024 में जो LDC के एग्जाम हुए थे वो किसी कारण से कैंसिल हो गए थे। किसी कारण से क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए थे। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पिछली बार भी तैयारी की थी उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपकी किस्मत है वो आपको मौका दे सकती है। क्या करेगी? आपकी किस्मत है वो आपको मौका देती है, लेकिन आपका जो हार्डवर्क है, जो आपकी मेहनत है, वो सभी को चौंका देगी। क्या करेगी? वो सभी को चौंका देगी। कैसे? अगर किस्मत है जो आपको मौका दे दिया, लेकिन जो आपकी हार्डवर्क है, आपका डेडिकेशन है, आपके प्रति जो नेगेटिविटी रखते हैं, जो आपके प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि ये क्या कर रहा है, इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, तो उन सभी को चुप करने का जो मौका है, चुप कौन करेगा? वो आपकी हार्डवर्क करेगी, आपका डेडिकेशन करेगा। आप सिर्फ बातों से सबको चुप नहीं कर सकते हो, आपको करके सिलेक्शन लेके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का जो सेशन है वो इसकी शुरुआत करते हैं। अभी आज ही आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या ट्वीट किया था। तो अभी अपन क्या इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम की डेट कब हो सकती है LDC की। ठीक है, कुल पद कितने होंगे और योग्यता क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, आलोक राज जी जो बोर्ड के अध्यक्ष है, RSSB के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था। ये आज ही का ट्वीट है, 27 सितंबर 2025 को उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी आगामी LDC भर्ती के लिए। ठीक है, तो क्या क्या बोला उन्होंने? LDC परीक्षा जो जुलाई 2026, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम कब हो सकते हैं? नेक्स्ट जुलाई 2026। ठीक है, एग्जाम कब हो सकते हैं दोस्तों? जुलाई 2026, इसको नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, में प्लान्ड है उसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर दिया उन्होंने। इस परीक्षा के लिए CET सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2024 के स्कोर के आधार पर ही 26 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। तो फॉर्म कब फिल होंगे? दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। फॉर्म कब फिल होंगे? 16 फरवरी, इन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है। ठीक है, तो 16 फरवरी 2026 से पहले, ठीक है, इससे पहले फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे। इसका मतलब अपन एस्टिमेट लगा सकते हैं फॉर्म स्टार्ट कब होंगे? जनवरी 2026 में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये सुनहरा मौका है जो 4-5 महीने हैं उसमें अपनी तैयारी को एक अच्छा नया रूप देने का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। एग्जाम कब हो सकते हैं? जुलाई 2026 में एग्जाम हो सकते हैं। और फॉर्म कब फिल होंगे? 16 फरवरी 2026 से पहले इसके फॉर्म भर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं फॉर्म कौन भर सकता है। जो वैकेंसी आएगी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। क्या चीजें हैं? सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट, 12th पास आउट होना चाहिए। ऑब्वियस है, अगर आपने CET 12th लेवल वाला अगर एग्जाम पास किया है
तो ऑब्वियस है आप क्या होंगे, 12th पास आउट होंगे। ठीक है, तो ये तो आपने ऑलरेडी मतलब एलिजिबल हो गए इसके लिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास में कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर की जो योग्यता होती है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, आपको यह तो RSCIT करना पड़ेगा, राजस्थान गवर्नमेंट का RSCIT, राजस्थान गवर्नमेंट का एक, अगर कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा लेना है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया है RSCIT, तो वो आपके पास में होना जरूरी है। ठीक है, या और कोई जैसे O लेवल हो गया, O लेवल के अलावा अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर की डिग्री है, ठीक है, तो वो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर योग्यता में। ठीक है, आगे आप CET 12th लेवल वाला एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप क्या हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। क्या भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। चलो आगे देखते हैं, इसका जो पेपर का जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम का जो पैटर्न है वो दो स्टेप में होगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कितने स्टेप में होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, या जो पिछला पैटर्न देखे, जो LDC का पिछला पैटर्न देखे, तो एग्जाम के कितने स्टेप में होता, 3 स्टेप में। वैसे तो एग्जाम जो LDC का है वो तो 2 स्टेप में होगा, लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता, आपने CET क्लियर किया, आपने CET का जो 12th लेवल वाला एग्जाम है वो क्लियर किया है। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड में आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेप थ्री में होगा टाइपिंग का टेस्ट। स्टेप 3 में क्या होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब देखते हैं जो LDC का जो एग्जाम होगा, जो LDC का स्पेशली, CET तो क्या हो गया, एक प्री एग्जाम है, वो हर एग्जाम के लिए, हर जो राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको CET क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपने क्लियर कर लिया। अब LDC के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होगा दोस्तों, पहले स्टेप में होगा रिटन एग्जाम। पहले स्टेप में क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होंगे। क्या होंगे, रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। क्या होंगे, रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। अब कैसे होंगे पेपर, इस चीज को ध्यान रखिए, जो 2 पेपर होंगे वो एक दिन में होंगे। क्या होंगे, सभी को पता है कि जो 2 पेपर में होते हैं वो एक दिन ही में 2 शिफ्ट में अलग अलग पारियों में होते हैं। ठीक है, तो एक दिन में दो पारियों में ये दोनों पेपर होंगे। ठीक है, इसका टाइमिंग वैसे क्या होता है, नॉर्मली अगर 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, 2 पारियों में पेपर होते हैं, तो टाइमिंग क्या होता है, एक पेपर का होता है 9 से 12, दूसरे का होता है 2 से 5, बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। 1 घंटे पहले वापस आपको सेंटर में आना पड़ेगा रूम में। ठीक है, तो बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है। ठीक है, उसमें आप रेस्ट कर सकते हो या कुछ रिवाइज कर सकते हो, कुछ आपके फैक्ट्स है पास में तो उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2 पेपर होंगे। अब देखिए, जो पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है, उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, 150 प्रश्न। टोटल नंबर कितने होंगे उसमें, 150 प्रश्न होंगे, वो 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, सेम टू सेम। दूसरा पेपर होगा वो भी 150 प्रश्न का होगा, और नंबर कितने होंगे, उसके भी 100 नंबर होंगे। ठीक है, तो पहले के 100 नंबर, दूसरे के 100 नंबर। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम है वो कितने टोटल नंबर का होगा, 200 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा। चलो, अगर ये कट ऑफ क्लियर करते हैं, अगर आप रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न एग्जाम का अगर कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपके सामने दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप अगर आप ये क्लियर करते हैं तो दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। दोस्तों क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट का अगर देखें तो ये भी 100 नंबर का होगा। टाइपिंग टेस्ट क्या होगी, अगर आप देखो तो इसके भी क्या नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। तो टोटल मार्क्स अगर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है, तो वो किसके आधार पर बनेगी, 300 नंबर के आधार पर बनेगी। फाइनल कट ऑफ किसके आधार पर बनेगी, 300 नंबर। अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी सही नहीं है, अगर टाइपिंग स्पीड सही नहीं है, तो आपको इन 200 नंबर में से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है तो वो कसर किस में निकालनी पड़ेगी, आपको टाइपिंग
वाले पेपर में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों को आपको साथ साथ में फॉलो करना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप है दोस्तों, जो मैंने चीजें बताई थी उसको एक बार डिटेल में, जो बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूं कि जो लास्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था वो किस बेस पे हुआ था, उसके पेपर का स्कीम क्या थी, ठीक है। वो एक बार अपन देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एलडीसी का जो एग्जाम होता है उसको क्या बोलते हैं, लिपिक ग्रेड सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिक ग्रेड सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। एलडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लोअर डिवीजन क्लर्क। क्या होती है दोस्तों? लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लिपिक ग्रेड सेकंड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सहायक, ठीक है। ये तो इनके नाम हो गए। अब इसकी स्कीम क्या होगी? तो अभी मैंने बताया था जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, ये एग्जाम कितने फेज में होंगे? ये 2 फेज में होंगे। क्या होंगे दोस्तों? ये 2 फेज में होंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या? स्टेप फर्स्ट या फेज फर्स्ट में क्या होंगे? 2 पेपर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 2 पेपर होंगे। देखो ये हो गया पेपर फर्स्ट, ये हो गया पेपर फर्स्ट, और ये हो गया पेपर सेकंड। तो 2 पेपर होंगे। फेज फर्स्ट में क्या हो गया? 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब देखो ये पहला पेपर, इसको देखते हैं। तो पहले पेपर में क्या होगा? सबसे पहले सामान्य ज्ञान को क्या बोलेंगे? जनरल नॉलेज, जीके बोल सकते हैं। जीके में राजस्थान जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सभी चीजें, ठीक है। तो पहला हो गया जीके। दूसरा होगा दैनिक विज्ञान, इसको बोलते हैं एवरीडे साइंस बोलते हैं या जनरल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एवरीडे साइंस या जनरल साइंस, ठीक है। अगला अपना जो मेन सब्जेक्ट है, वो क्या है? मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स भी अच्छे लेवल की आती है, इसमें टिक्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब आता है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, जीके, जनरल साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट अगर देखें तो पर सब्जेक्ट कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो 50 × 3 करें तो टोटल कितने प्रश्न आ गए दोस्तों? इसमें 150 प्रश्न। पहले पेपर में कितना आएंगे? पर सब्जेक्ट 50 प्रश्न, और टोटल अगर देखें तो 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन का कितने मार्क्स होंगे? इसके 100 मार्क्स होंगे। अंक कितने होंगे? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो पहला पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। आगे देखते हैं। अगला जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें क्या होगा? ये लैंग्वेज बेस पे होगा। ये क्या होगा? लैंग्वेज बेस पे होगा, भाषा होगी, ठीक है। भाषा कौन कौन सी होती है? हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला पेपर होगा, उसमें पर सब्जेक्ट कितने प्रश्न होंगे? 75 प्रश्न होंगे। 75 × 2 करें तो कितना होता है? वापस अगेन 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पर सब्जेक्ट पहले पेपर में क्या होगा? 50 प्रश्न पर सब्जेक्ट। टोटल प्रश्न कितने हो गए? 150 प्रश्न। और सेकंड जो पेपर होगा उसमें क्या होगा? 75 प्रश्न पर सब्जेक्ट, 75 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। और वापस सेम नंबर कितने होंगे? 100 मार्क्स, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में जीके, जीएस एंड मैथ्स, ठीक है। पर सब्जेक्ट 50 प्रश्न × 3 करें तो टोटल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाए एक दिन में आपको टोटल 300 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। एक दिन में 2 शिफ्ट में आपको टोटल 300 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। 300 प्रश्न का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। जो आरएस का जो पेपर होता है, आरएस का जो सिलेबस होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो बहुत टफ होता है, ठीक है। हर जो फेज है, फेज फर्स्ट है वो भी टफ है, और फेज सेकंड है वो उससे भी टफ है। टाइपिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अगर आज से आप तैयारी करते हो तो जो फाइनल जब आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा, अगर 1 साल बाद में भी है तो 1 साल आपको टाइपिंग की तैयारी करने में अगर आपका लेवल 0 है टाइपिंग में, अगर आपको एलडीसी का एग्जाम निकालना है, तो अगर आप अभी से शुरुआत करोगे तो आपका एग्जाम, टाइपिंग वाला एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे।
फेज सेकंड क्या होगा? फेज सेकंड होगा टाइपिंग का। क्या होगा दोस्तों? टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, अब अगर देखें तो फेज सेकंड में क्या होगा? टाइपिंग एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहला क्या होगा? कंप्यूटर पर हिंदी टंकण। क्या होगा दोस्तों? पहले फेज में होगा टाइपिंग वाले में। ठीक है, कंप्यूटर पर क्या होगा? हिंदी की टाइपिंग होगी। क्या होगी? हिंदी की टाइपिंग होगी। ठीक है, अब इसमें हिंदी में भी दो चीजें होगी हिंदी में भी दो चीजें होगी। क्या होगी? पहला होगा स्पीड टेस्ट। हिंदी में क्या होगा? पहले स्पीड टेस्ट। ठीक है, स्पीड टेस्ट हिंदी का क्या होगा? 10 मिनट का। क्या होगा? 10 मिनट का स्पीड टेस्ट होगा। फिर दक्षता परीक्षण, पहला गति परीक्षण, फिर दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी टेस्ट। पहला हो गया स्पीड टेस्ट, मतलब आपको टाइपिंग कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आपको हिंदी में टाइपिंग करना पड़ेगा। आपकी अंगुलियों की स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल स्पीड आपकी, अगर एलडीसी का एग्जाम क्लियर करना है तो स्पीड आपकी 50 प्लस होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अगर आपकी स्पीड 50 प्लस है तो आप सपना देख सकते हैं टाइपिंग में क्लियर करने का। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? मिनिमम तो होती है 28। मिनिमम स्पीड टाइपिंग का जो ये टेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए? 28 होनी चाहिए। लेकिन 28 से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, 28 से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 50 प्लस। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड है 60 प्लस। 60 प्लस भी स्पीड हो, 65 भी होती है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको मिनिमम 50 की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में, विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो आप सपना देख सकते हो एलडीसी बनने का तो दो टेस्ट क्या क्या होगा? हिंदी का पहले स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का, फिर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी में नॉर्मल वर्ड के, एक्सेल के नॉर्मल फॉर्मूला हो गए, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ये चीज अगर बोल्ड करनी है तो कैसे होगा, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो दो हो गए। वापस सेम वही, कंप्यूटर पर अंग्रेजी का टंकण, अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। टाइपिंग में अंग्रेजी में भी क्या होगा? पहले स्पीड टेस्ट होगा, अंग्रेजी में स्पीड टेस्ट हो गया, वापस एफिशिएंसी टेस्ट। तो दोनों सेम हो गए। हिंदी का पहले स्पीड 10 मिनट का, फिर एफिशिएंसी 10 मिनट का। वैसे इंग्लिश का 10 मिनट का टाइपिंग स्पीड टेस्ट और 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट। अब जो 100 नंबर है टाइपिंग एग्जाम में होगा, वो कितने नंबर का होगा दोस्तों? अभी मैंने बताया था ये 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर में 25 नंबर किसके हैं? स्पीड टेस्ट के। हिंदी के स्पीड के कितने हैं? 25 नंबर। एफिशिएंसी के कितने हैं? 25 नंबर। ठीक है, इंग्लिश स्पीड के कितने हैं? 25 नंबर। और इंग्लिश की एफिशिएंसी के कितने नंबर है? 25। तो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो स्पीड के कितने हैं? हिंदी इंग्लिश अगर दोनों देखें तो स्पीड के 50 नंबर है और एफिशिएंसी के, ठीक है, एफिशिएंसी दोनों सब्जेक्ट में मिला के कितना है? हिंदी इंग्लिश में 50। ठीक है, तो स्पीड का 50 नंबर, एफिशिएंसी का 50 नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चले। अब एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं सिलेबस का। जो सिलेबस मैंने बताया था, सिलेबस जो मैंने बताया फर्स्ट पेपर का, उसका जल्दी जल्दी रिव्यू लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये है आपका जो प्रीवियस एलडीसी के जो पेपर हुआ था उसका मैं एक आपको छोटा सा रिव्यू देता हूं। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो पहला जो पेपर होगा वो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। दैनिक विज्ञान और गणित, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स। ठीक है, जो जीके वाला पोर्शन है और टोटल नंबर कितने होंगे, मतलब समय कितना होगा? तो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में 150 प्रश्न और नंबर कितने होंगे? 100 नंबर होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जीके वाला पोर्शन। सबसे पहले आ गया करंट अफेयर्स, सामयिक मामले। ठीक है, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या आ गया? करंट अफेयर्स आ गया दोस्तों। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। फिर क्या आ गया? ज्योग्राफी आ गया। अब देखो, ज्योग्राफी में भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी। ठीक है, भारत की जो पारिस्थितिकी है और वन्य प्राणी, उसके बारे में पूछा। फिर राजस्थान की भौतिक दशाएं,
राजस्थान की क्या भौतिक दशा है, उसमें क्या, एक तो जलवायु, वनस्पति, मृदा, फिर प्रमुख भौतिक विभाग हो गए, फिर मानव संसाधन हो गया। मानव संसाधन में क्या, एक तो जनसंख्या और जनजातियां, जनसंख्या और जनजातियां, ठीक है। फिर प्राकृतिक संसाधन, जो खनिज हो गया, प्राकृतिक दूसरे संसाधन है उसके बारे में, ठीक है। फिर प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीजें, खनिज, वन, जल और पशु, ठीक है। फिर वन्य प्राणी और संरक्षण। ये हो गया ज्योग्राफी वाला पोर्शन, आगे समझ में। फिर आगे देखते हैं फिर राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, फसलें हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गया, सिंचाई परियोजना हो गई, ये कृषि वाला पोर्शन, ठीक है। फिर मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना है, जो अपना डेजर्ट वाला एरिया उसके विकास के लिए कौन कौन सी योजना है, ठीक है। फिर हस्त उद्योग, क्या है, हस्त उद्योग, ठीक है। विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास संस्थाएं, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी वाला। पंचायती राज और उसकी भूमिका, पंचायती राज जो एक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पोर्शन है दोस्तों इतिहास और संस्कृति। अगला देखो, ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ गया, फिर इतिहास, हिस्ट्री वाला पोर्शन, फिर किसका है, हिस्ट्री वाला। अब देखो हिस्ट्री वाले में मध्यकालीन इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना हो गई, राजनीतिक पुनर्गठन हो गया, लोक भाषाएं मतलब बोलियां और साहित्य हो गया, संगीत, मतलब इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों पोर्शन इसमें, ठीक है। तो संगीत, लोक नृत्य, फिर संत हो गए, कवि हो गया, योद्धा, लोक देवता और लोक देविया, सांप्रदायिक सौहार्द, ये आ गया, ठीक है। अगला है मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एंड आभूषण। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का पूरा ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अगला आगे अगर देखें अपन, आगे अगर जो जीके वाला पोर्शन है उसको अगर देखें तो इसमें क्या क्या चीजें आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस सिलेबस को आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अगला पोर्शन एक तो औद्योगिक विकास वाला हो गया, राजस्थान औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे और कुटीर उद्योग हो गया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, बार बार हर एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय अणु, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये राजस्थान जी के वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब देखते हैं साइंस में कौन कौन से टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो 3 टॉपिक ये हो गए। फिर धातु, अधातु, उनके प्रमुख यौगिक, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड इंपोर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। फिर सामान्य जीवन के में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है, जो डेली लाइफ में कंपाउंड जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। मेन टॉपिक देखते हैं अपन। फिर कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गया, कार्बन के अपरूप हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन के बारे में हो गया। फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन है, उसके बारे में, सीएनजी है उसके बारे में, ठीक है। सीएनजी क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं, साबुन और उसके अपमार्जक, ये चीजें आगे। फिर प्रकाश, प्रकाश वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो कौन सा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, फिर प्रकाश। प्रकाश में अगर देखें तो सभी चीजें हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया ऑफ लाइट हो गया, इट्स लॉ हो गया, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट्स हो गया, अलग अलग प्रकार के लेंस के प्रकार हो गया, दृष्टि दोष होता है उसके बारे में, और उसके निवारण कैसे हो गया उसके बारे में, ठीक है। फिर अगला है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग टॉपिक हो गए, जैसे विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गया, विद्युत जनित्र जनरेटर हो गया, फिर विद्युत मोटर हो गया, घरों में विद्युत संयोजन होता है, जो घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो कैसा होता है, फिर युक्तियां और रखरखाव और उनको उपयोग लेते हुए सावधानियां, ये चीजें हो गई। फिर अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस के बारे में हो गया। फिर आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, ठीक है, आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स होती है, ठीक है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में साइंस में पूछा जाता है। आगे चलते हैं
ये अभी पोर्शन हुआ अपन ने जीके और जनरल साइंस वाला, ठीक है। जनरल साइंस में कुछ टॉपिक और है, जैसे जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक और है, देखो पर्यावरण अध्ययन मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है, उसके बाद में ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये साइंस के मेन टॉपिक हो गए। आगे चलते हैं, इसमें आगे और भी कई सारे स्टेप है, कई सारे पार्ट्स हैं इनके जो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसमें क्या होगा, एक तो वैदिक मिति, जो वैदिक मैथ्स है उसमें क्या है, पूर्ण संख्याओं का वर्ग मतलब स्क्वायर, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ठीक है। 6 अंकों की संख्याओं तक, 6 अंकों की संख्याओं तक कैलकुलेशन, जो स्क्वायर है जो क्यूब है वो वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ से कैसे निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण और लघु गणक, ठीक है। जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होती है उनको, ठीक है। फिर बेसिक मैथ से उनमें रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, समास, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये बेसिक हो गए, ठीक है। फिर एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, ठीक है, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांश समता, समरूप त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज और आकृतियों वाला, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां। अगला समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, 2D जो आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल, जिसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु और बेलन, ठीक है, ये क्षेत्रफल वाला आ गया, क्षेत्रफल और आयतन। फिर कोण और उनके माप, ठीक है, न्यून कोण क्या होता है, त्रिकोण मिति क्या होती है, वो सभी, ऊंचाई और ध्वनि की सामान्य समस्या है, ठीक है। फिर आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इसको क्या बोलते हैं, डीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीआई, ठीक है। इसमें एक तो डीआई हो गया, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। इसमें मीन, मोड, मीडियन, नाम सुना आपने, वो हो गया, माध्य विचलन हो गया, जन्म मृत्यु की सांख्यिकी और सूचकांक, ये सभी चीजें मैथ्स में पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं अगला, ये हो गए तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो गए, है ना। मैथ्स में क्या पूछेंगे, साइंस में क्या पूछेंगे, अब अगला पेपर, अब अगला पेपर, ठीक है तो दोस्तों वापस इसमें भी क्या होगा, मार्क्स 100 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, और टाइम क्या होगा 3 आवर्स मतलब 3 घंटे, ठीक है। सेकंड पेपर में क्या, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना, फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये हो गया सामान्य हिंदी वाला पोर्शन, ठीक है। और देखिए और क्या है इसमें, हाँ नेक्स्ट, चलो, और इसके अलावा हिंदी में क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गया, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, जो टेक्निकल टर्म्स होती है, ठीक है, और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्य, कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनके बारे में, ठीक है, और हिंदी में रूपांतरण और अंग्रेजी में रूपांतरण, ट्रांसलेशन, ठीक है, और कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर, उससे संबंधित ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, टेंस हो गया, वॉइस, नरेशन, ये तीनों टॉपिक हो गए बेसिक वाले। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अभी अपन ने 4th ग्रेड वाली जो एग्जाम था उसमें ये सभी चीजें पढ़ी थी, और मैं बताऊंगा वापस। यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन हो गया, फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ट्रांसलेशन वाला हो गया। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस मतलब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया, कनेक्टिव हो गया, और वर्ड्स रॉन्गली यूज, इनके आधार पर आपको सेंटेंस में करेक्शन करना, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्नोलॉजिकल टर्म, ठीक है, टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन। फिर एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गया,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या है दोस्तों? उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में जैसे वैसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज करके नए वर्ड बनाना, ठीक है। फिर कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हो गया, एक पैसेज दे देंगे उसमें से 3-4 प्रश्न दे देंगे, ठीक है। और नॉलेज ऑफ रिटर्न, नॉलेज ऑफ वो हो गया ऑफिशियल लेटर, नॉलेज ऑफ क्या हो गया? नॉलेज ऑफ, अगला क्या है? हाँ, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स जिसमें क्या क्या है? ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, टेंडर, ये सभी चीजें ऑफिशियल लेटर वाली आ गई। तो ये दोस्तों अभी अपन ने जो फ्यूचर में जो एलडीसी का एग्जाम हो सकता है, फ्यूचर में जो एलडीसी का एग्जाम हो सकता है उसकी एक रणनीति, उसमें क्या क्या सिलेबस होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज होता है, उसके बारे में अपन ने एक छोटा सा डिस्कशन किया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अपना वापस एक टारगेट फिक्स कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं ये इस सेशन को कंप्लीट करता हूं कि आप अपनी तैयारी को वापस अच्छे लेवल की करेंगे, ठीक है। अच्छे लेवल की, एक 0 से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे और इस एलडीसी के एग्जाम में सिलेक्शन लेके रहेंगे। और साथ साथ में आप जैसे ही टाइम मिले टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप नए हैं बिल्कुल टाइपिंग में, तो बिल्कुल जो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म भरने से पहले जो बेसिक, जो मिनिमम क्राइटेरिया 28 की स्पीड का हिंदी इंग्लिश में, वहां तक आप पहुंच जाए, ये आप कोशिश कीजिए, ठीक है। बाद में बहुत कम टाइम मिलता है, कई बार महीने 2 महीने में टाइपिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा सुझाव यही है, आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, उसके साथ में जो ये दोनों पेपर है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी जो इसके जो हिंदी इंग्लिश का जो है क्लासे, रेगुलर क्लासे है, मैथ्स की क्लास हो गई, साइंस की हो गई, जीके की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो उनको आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को अगले लेवल पे ले जाइए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।